तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पतंग जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और वह पतंग की डोरी एक भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और जो डोरी है वो भूमि के साथ 60 डिग्री के एंगल बनाती है और उसमें दिया यह भी मानने के लिए बोला गया है जो डोरी है उसमें कोई ढिलाई नहीं है, वह तना हुआ बंधा हुआ है। तो इसमें हमको फाइंड करना है कि उस डोरी की लंबाई कितनी है। तो देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका फिगर कुछ इस प्रकार दिया है कि यहाँ पे सरफेस है और यहाँ से जो पतंग जो बंधी हुई है, डोरी जो बंधी हुई इस भूमि के इस पॉइंट से यहाँ पे ये पतंग की डोरी है और देखिए पतंग यहाँ पे जो उड़ रही है यहाँ पे तो बताया गया है कि भूमि से जो इसकी ऊंचाई है, ये हाइट है, ये इसकी पतंग की वो 60 मीटर दिया हुआ है। ये जो है इसकी लंबाई यहाँ से ये लंबाई 60 मीटर दिया हुआ है और यहाँ पे जो भूमि के साथ जो डोरी एंगल बना रही है वो 60 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है कि इस पतंग की जो डोरी है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो मान लीजिए इसकी लंबाई हमने x मान लिया है, तो ये इसी x का वैल्यू फाइंड करना है कि कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर इसका ये पॉइंट A है, पॉइंट B और ये पॉइंट C, तो हमको फाइंड करना है कि पॉइंट A से पॉइंट C की दूरी कितनी होगी। तो देखिए ये कैसा राइट एंगल टेंगल दिख रहा है और इसमें अगर यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो इसके लिए ये AB क्या होगा, तो ये AB ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर लेंथ होगा और BC यहाँ पे क्या होगा, इसका बेस होगा और AC हाइपोटेनस हो गया। तो हमको फाइंड करना है इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में हम रिलेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि AB जो लंब है उसकी लंबाई 60 मीटर दिया हुआ है और AC इक्वल्स x हम माने हुए हैं, तो लेट या एज्यूम। तो यहाँ पे क्या है, ये लेट या एज्यूम। देखिए तो हमको फाइंड करना है कि इसी AC का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा, ये फाइंड करना है। देखिए हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन बताए थे कि साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर लेंथ यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना है AC यानी कि लंब अपॉन कर्व। तो देखिए यहाँ पे थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स AB का लेंथ दिया है 60 मीटर अपॉन AC हमको फाइंड करना है जो x एज्यूम किए हैं, तो x। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2 इक्वल्स 60 अपॉन x। और देखिए इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, √3 इंटू x इक्वल्स 60 इंटू 2, तो कितना होगा 120। और देखिए यहाँ से √3 को इस साइड लेंगे तो कितना होगा, x इक्वल्स 120 अपॉन √3। अब क्या करेंगे, यहाँ से √3 को रिमूव करने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा, x इक्वल्स 120 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना होगा 3। और देखिए यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे कितना होगा 40। तो x इक्वल्स कितना आया 40 √3 मीटर। ये यहाँ से ये x निकला है और ये x क्या है, यही x क्या है यहाँ पे, तो इस पतंग की डोरी की लंबाई है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, √3 का वैल्यू पुट करके और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको डेसिमल में भी आंसर आ सकता है या इतना भी आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक लड़का जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और उस लड़के की हाइट जो दिया है 1.5 और इस क्वेश्चन में दिया है कि जब वो लड़का भवन की ओर जाता है उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो उसमें हमको फाइंड करना है कि उस जितनी
कि वो लड़का भवन से कितनी दूरी तय किया है, तो वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए यह एक भवन है, इस भूमि पे खड़ा हुआ है और मान लीजिए ये लड़का यहाँ पे है, और तो देखिए इस लड़के की लंबाई जो दिया है वह 1.5 मीटर है। तो यहाँ से इसकी लंबाई 1.5 मीटर दिया हुआ है। और देखिए इसकी आंख से ये कोण बनाता है यहाँ पे भवन के शिखर से। तो देखिए इसके हॉरिजॉन्टली एक रेखा खींचेंगे तो कैसा होगा ये। देखिए कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे जो एंगल बनाती है ये 30 डिग्री एंगल बनता है। और यहाँ से लड़का कुछ दूरी जब भवन की ओर चलता है तो वहाँ से इसका जो कोण बनता है वह 60 डिग्री बनता है। देखिए ये लड़का यहाँ से यहाँ पे आया है, तो इसका एंगल जो बना है वो आँख से वो 60 डिग्री बना है। तो देखिए यहाँ पे इसका जब नामकरण कर ले तो ये भी क्या है, लड़का है। तो हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि इसकी यहाँ पे जो लड़का यहाँ से जो यहाँ पे चल के आया है तो कितना मीटर चल के आया है वो हमको फाइंड करना है। तो मान लीजिए इसको हम x मीटर मान लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम इसका पूरे का देखिए पहले नाम लिख लेते। तो ये बिंदु A है और B और ये C, इसको D मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे A B C और D बिंदु। तो मान लीजिए ये E है इसको। तो देखिए यहाँ पे E और C क्या है, ये आदमी है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। और जब ये आदमी यहाँ पे शिखर पे देखता है वो 30 डिग्री, उस वक्त एंगल बनता है 30 डिग्री। और जब वो कुछ दूरी चल के आता है तो उसका शिखर से और इसकी आंख से 60 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें हमको फाइंड करना यही है कि वो लड़का कितनी दूरी चल के आया है, वही हमको फाइंड करना है। देखिए इसका हम जो दूरी कैसे फाइंड करेंगे। हाँ, यहाँ पे और दिया है कि भवन की जो लंबाई है, भवन की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है, वो कितना दिया है, तो वो क्वेश्चन में 30 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो नामकरण कर दी है उस हिसाब से देखिए यहाँ पे अगर देखिए ये 1.5 मीटर लंबा है तो ये कितना होगा। तो ये देखिए ये दोनों क्या है, समानांतर रेखा है। जितना हाइट ये होगा उतना हाइट ये भी होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसका बेस दोनों क्या है, बराबर है। और ये हाइट भी इस हाइट के बराबर होगा। तो देखिए ये पूरा कितना होगा, 1.5 मीटर ये होगा। तो देखिए अब यहाँ से ये 1.5 मीटर है। तो देखिए ये पूरा हाइट 30 मीटर दिया है और यहाँ से 1.5 मीटर है। तो ये इतना हाइट कितना होगा, तो क्या करेंगे 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटा लेंगे, यहाँ से ए बी का हाइट निकल जाएगा। तो ए बी का हाइट कितना होगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो ए बी का हाइट होगा 28.5 मीटर। यहाँ से ए बी का हाइट निकला 28.5 मीटर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी डी त्रिभुज में काम करेंगे। और इसके लिए हमको यहाँ से इसकी लंबाई ए बी की लंबाई दिया हुआ है, तो यहाँ से बी डी की लंबाई फाइंड कर लेंगे। जब बी डी की लंबाई फाइंड कर लेंगे फिर इसी प्रकार हम ए बी सी त्रिभुज में काम करेंगे, बड़ा त्रिभुज में। तो वहाँ से हमको इसके लिए भी ए बी जो हाइट है वो दोनों के लिए सेम होगा। तो कितना होगा 28.5 मीटर। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, बी सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और देखिए जब बी सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ये इस बी डी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो पूरे बी सी में से अगर बी डी घटा देंगे तो यहाँ से क्या होगा, हमको सी डी निकल गया। तो सी डी जब निकल जाएगा तो वही हमको वैल्यू फाइंड करना है कि सी डी की लंबाई कितना होगा। तो यहाँ से हम सी डी का वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए आप क्या करते हैं, हम जैसा हमने बोला है वैसा काम करते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी में काम कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए ए बी का हाइट हम निकालने हैं अभी 28.5 मीटर।
और देखिए हमको बी डी का वैल्यू फाइंड करना है। बी डी इक्वल्स व्हाट, यहाँ फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे जब इसके लिए थीटा ये बन रहा है तो इसके लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो बेस और परपेंडिकुलर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो बेस और परपेंडिकुलर के लिए हम tan थीटा यूज करते हैं। क्या होता है tan थीटा इक्वल्स, tan थीटा इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर लेंथ यानी कि ए बी अपॉन लेंथ ऑफ बेस यानी कि बी डी, लंब अपॉन आधार। देखिए यहाँ से tan थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स ए बी 28.5 अपॉन बी डी का वैल्यू हमको फाइंड ही करना है। देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। कितना √3 इक्वल्स 28.5 अपॉन बी डी। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी का वैल्यू कितना निकलेगा, तो बी डी इक्वल्स कितना होगा 28.5 अपॉन 3 मीटर, सॉरी √3 मीटर। देखिए यहाँ से इतना निकला। अब इसको क्या करेंगे, हम इसी फॉर्म में रहने देते हैं इसको हम, फिर बाद में हमको थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा, इसके लिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर देखिए अब हम ट्रायंगल काम करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, देखिए तो ट्रायंगल ए बी सी में वर्क करेंगे तो क्या है, यहाँ पे ए बी के लेंथ दिया हुआ ए बी इक्वल्स 28.5 मीटर और यहाँ से हमको बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो बी सी इक्वल्स व्हाट, ये हमको फाइंड करना है। अब देखिए इसके लिए बी सी क्या होगा, जहाँ पे ये एंगल लेंगे यहाँ पे पूरे के लिए एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो देखिए इसके लिए बेस होगा और ये परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर में हमने अभी क्या लगा है tan थीटा इक्वल्स, तो यहाँ पे कितना होगा tan 30 इक्वल्स परपेंडिकुलर लेंथ यानी कि ए बी अपॉन बी सी। अब देखिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल्स ए बी 28.5 अपॉन बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना होगा, बी सी इक्वल्स 28.5 इंटू √3 मीटर, यहाँ से निकला। अब क्या करेंगे, हमको इस सी डी का वैल्यू फाइंड करना है, तो पूरे बी सी में से क्या करेंगे बी डी को घटा लेंगे, तो वहाँ से हमको सी डी का वैल्यू निकल जाएगा और वही हमको फाइंड भी करना है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व। तो देखिए क्या होगा, सी डी इक्वल्स बी सी माइनस बी डी और बी सी का वैल्यू भी निकालना है 28.5 इंटू √3 माइनस बी डी इक्वल्स 28.5 अपॉन √3। देखिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने क्या होगा, इसको देखिए यहाँ से √3, देखिए √3 इंटू √3 क्या होगा 3, तो 28.5 इंटू 3 माइनस यहाँ पे कितना होगा 28.5। देखिए यहाँ से 28.5 कॉमन लेंगे, क्या होगा 28.5 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन √3। देखिए तो कितना होगा 28.5, सॉरी यहाँ पे सी डी इक्वल्स 28.5 इंटू 3 माइनस 1 तो 2 अपॉन √3। अब देखिए 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, तो 28.5 इंटू 2 तो 57 अपॉन √3 और इंटू √3 अपॉन √3 तो क्या होगा 57 √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या होगा 3 और यहाँ से कैंसिल कीजिए तो क्या होगा 19, तो यहाँ से निकला 19 √3 और सी डी क्या है, तो ये x है, तो x इक्वल्स यहाँ पर निकला 19 इंटू √3 मीटर
ये यहाँ पे जो जितना दूरी चला है लड़का उसकी डिस्टेंस ये होगा 19 इंटू √3 मीटर। अब यहाँ से √3 का वैल्यू आप पुट करके और 19 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको डेसिमल में आंसर आ जाएगा, और ये ऐसे भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन।